ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री। एसएसटी का सब्जेक्ट है क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4। कहीं कहीं पर ये 4 है और नई एनसीईआरटी में 3 चैप्टर के अंदर आ रहा है। इसे करेक्ट कर लेना, अपनी ही बुक से कंसिडर करना। यहाँ पर 3 होगा और कुछ जगहों पर ये 4 होगा। इस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाले ही नोट्स हैं, इसके अलावा इसमें और कोई आगे के टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये क्या कहता है, सिर्फ यही पढ़ेंगे और यही नोट्स है। इसको ढंग से आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करा लेना इसकी, वरना मेरा प्रिंटर अभी ठीक हो जाएगा तो मैं कर दूंगी। और इसके अलावा जो हम सीरीज करेंगे हिस्ट्री वाली, उसमें रिवीजन सीरीज जो चलेगी वो देखेंगे। हम रिवीजन सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क नहीं करते, हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं एक एक लाइन से। क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, वो होती है रिवीजन। ठीक है, तो वो करेंगे। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। किसकी? ट्रेडिंग की, या फिर माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों के इधर उधर जाने की। किस वजह से जाते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पे पैसा कमाना है वो, और बाकी और दूसरे कामों के लिए। तो अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, बेसिकली हिस्ट्री किससे मिलकर बना है? हिज मतलब इंसान, स्टोरी मतलब इंसान की स्टोरी। हिस्ट्री अगर आप ऐसे समझ के देखोगे तो एक इंसान की स्टोरी हिस्ट्री, जहां पर हम हमारे ही आसपास हो रहे सिनेरियो में, अपनी सराउंडिंग्स में जो चीजें हम कर रहे हैं उससे हम कैसे इफेक्टेड हैं वो सब चीजें जानेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। कैसे आप अपनी चीजों को, कैसे आप अपना संसार बनाते हो। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर के अंदर ही कंटेंट पूरा कवर हो रहा है, पूरा कवर हो रहा है। जिस फॉर्म में जैसे जो चीज लिखी गई है उसको वैसे ही याद करना है। ठीक है, what were the 3 source of interlinkage between the nations in the ancient time। पुराने टाइम पे कंट्रीज के आपस में इंटरलिंक करने के क्या 3 या फिर क्या ऐसे सोर्सेज रहे करते होंगे जिससे 2 कंट्री या फिर डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते होंगे। यहाँ मैंने 3 सोर्स बताए हैं, बुक में भी 3 ही है, बट जरूरी नहीं वो आपको क्वेश्चन में 3 बोल दे, वो सिर्फ सोर्सेज के नाम पर भी तुम्हें क्वेश्चन चेप देगा। ठीक है, तो कौन से सोर्सेज थे? एक था सिल्क रूट, एक था फूड ट्रैवलिंग और एक था डिजीज। यही 3 टॉपिक इस चैप्टर में, इस वाले जो सेक्शन है उसमें कवर हो रहे हैं। पहला है सिल्क रूट, दूसरा है फूड ट्रैवल और तीसरा है कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिसीज। तो पहले हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरीके के सिल्क रूट देखे। ओवर अ लैंड, एक लैंड पर, बाय अ सीज, सीज के थ्रू भी देखा, निटिंग टुगेदर एंड अ वास्ट रीजन ऑफ एशिया। और एशिया के अंदर भी अब उन्होंने देखा कि एक सिल्क रूट का जाल बना हुआ है एशिया के इर्द गिर्द, एंड लिंक इट, और सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जुड़े हुए हैं विद द यूरोप एंड द नॉर्थ अफ्रीका। बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट में, मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखाती हूँ। सिल्क रूट अगर आप ध्यान से देखो, सिल्क रूट मैप दिखाती हूँ मैं आपको। एशिया के आसपास, ये तो वीडियोस ओपन हो रही है देखिए, हाँ इसमें भी बना हुआ है, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, पता लग जाएगा। देखिए सिल्क रोड भी है। सिल्क रूट में अगर आपको ये मैप दिखाऊं, ध्यान से देखोगे तो देखिए ये दिख रहा होगा आपको। ये पूरे एशिया के साथ साथ ऊपर का हिस्सा यूरोप वाला और नॉर्थ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका के ऊपर का हिस्सा कहीं ना कहीं सिल्क रूट में कवर हो रहा था। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं सिल्क रूट जो इम्पोर्टेंट है वो आपके चारों तरफ से आपको देखने को मिलता है। किन किन 2 जगहों से जुड़ा हुआ था? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। चाइनीज पोट्री, पोट्री क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ऑल्सो ट्रैवल्ड सेम रूट, वो भी सेम रूट से ट्रैवल हो रहे थे। एज अ टेक्सटाइल भी हो रही थी, स्पाइसेस भी हो रहे थे। कहाँ से? इंडिया से, और इंडिया इज लोकेटेड इन द एशिया। वी आर कंसिडरिंग हेयर द होल एशिया इन विच इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जहां पर इंडिया को भी हम कंसिडर करेंगे। हम इंडिया की वजह से एशिया को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम एशिया है इस वजह से इंडिया को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब वही बात है ना, मान लो अगर आपको एक रूट पता लग गया तो जरूरी नहीं है ना, मान लो कि अब आपको एक स्टेशनरी शॉप पे जाना है
यहाँ से चलो रिलायंस फ्रेश ही जाना है, तुम सीधे रिलायंस फ्रेश के टक्कर पे ही रुकोगे, आजू बाजू के अपने आंखें पट्टी बंद करते हुए चलोगे, उस बीच में तुम्हें जूस वाले की दुकान देखी, तुम्हें पता लग जाएगा यार यहाँ जूस का काम हो सकता है, मैं भी एक जूस की दुकान खोल सकती हूँ। समझ रहे हो? चलते हुए रास्ते में आपको स्टेशनरी शॉप दिखी, तो क्या है, जैसे जैसे अगर सिल्क रूट आगे बढ़ा तो उसके साथ साथ जो जो ट्रैवलर्स गए, जितनों ने देखा उन्होंने अपनी जबानी अपने हिसाब से कही कहानी, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से टेक्सटाइल भी ग्रोथ करते रहे, स्पाइसेस भी लेके गए, मतलब जरूरी नहीं है सिल्क का ही ट्रेड हो रहा है, सब चीजों का ट्रेड हो रहा है, जैसे जैसे जिसने देखा वैसे वैसे उसने बताया, ये कहानी हो रही है, ठीक है। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में प्रीवियस मेटल्स, अब वही बात मैं आपको बता रही हूँ, जिसने देखा जो समझा वैसे बताया, क्या क्या मिला हमें, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, जो कहां से कहां तक देखने को मिला, यूरोप से एशिया तक, ठीक है। फूड ने कैसे ट्रैवल करा, फूड ऑफर एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर एक्सचेंज, फूड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कल्चर को एक्सचेंज करता है, जैसे हम यहाँ पर मेन किसकी बात करेंगे, स्पेगेटी और नूडल्स की। इट इज बिलीव दैट, ये बिलीव करा जाता है, नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम एशिया, वेस्ट से आई है, वेस्ट फ्रॉम द एशिया टू बिकम द स्पेगेटी। जब वो वेस्ट से चाइना में आई, वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना एक कहाँ पड़ता है, पूरा एशिया यूरोप वाले रीजन के ऊपर की तरफ पड़ता है ना, वेस्ट वाले हिस्से में, वहां से आई और वो यहाँ आते आते क्या बन गई, स्पेगेटी, ठीक है। अरब ट्रैवल टुक द पास्ता, अरब ने उसको क्या नाम दे दिया, पास्ता, ठीक है। टू द फिफ्थ सेंचुरी तक आते आते वो क्या बन गई, सिसली, क्या बन गई, सिसली। बेसिकली जिसे अगर मैं आपको कॉमन भाषा में बताऊं, सिर्फ शब्द बदले, टेस्ट बदला, लैंग्वेज बदली और फूड के थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट बदले, बट मेन जो एथनिसिटी थी, मेन जो कंटेंट था वो सेम रहा। जैसे आपके लिए चाउमीन चाउमीन है, ठीक है, वही पुराने घर की महिलाओं के लिए जो वर्क फ्रॉम होम करती होंगी, जो पुराने टाइम में सेवैयां तोड़ती होंगी, उनके लिए वो सेवैयां हैं, कुछ लोगों के लिए वो जवे हैं, कुछ लोगों के लिए वो बैम्बिनो है, कुछ अंग्रेज के बच्चों के लिए वो वर्मिसली है। कंटेंट तो सेम ही है ना, आटे से बना लो चाहे मैदा से बना लो, कुछ मोटी बना देते हैं, कुछ पतली बना देते हैं, कुछ छोटी कर देते हैं, कुछ लंबी कर देते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ही नाम बदला, लोकेशंस बदले, लैंग्वेज बदले, कंटेंट मेन रहा, नूडल्स ही रहे वो बेसिकली, ठीक है। मेनी ऑफ आर कॉमन फूड, बहुत सारे और कॉमन फूड भी हमें देखने को मिले, जैसे पटाटो, आलू, सोया, मतलब हमारे जो सोया चंक्स होते हैं, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, वर नॉट नोन टू आर एंसेस्टर, ये हमारे एंसेस्टर जानते नहीं थे। जैसे आज भी कुछ लोग होंगे जो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्होंने शायद नहीं देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिन्होंने नहीं देखे होंगे, है ना। जैसे आपने ब्लू ग्रेप्स देखे हैं, नहीं देखे होंगे, मैंने लाल क्वार्टर में देखे हैं, हाँ, और वो काफी कॉस्टली है और वो बहुत बहुत टेस्टी है, मैंने खाए थे। एवोकाडो भी जैसे आजकल, जैसे एवोकाडो अभी लोगों को पता लग गया, फेमस हो गया तो इसलिए हो गया। अब आप समझोगे ड्रैगन फ्रूट हो गया, है ना, दुनिया में फेमस हो गया थोड़ा बहुत तो पता लग गया। जैसे आपने एक ऑरेंज टाइप का देखा होगा बहुत बड़ा सारा, है ना, वो मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू, जिसने जो देखा जैसे बताया, फेमस जैसे हुआ उसने वैसे करा, समझ रहे हो। एंसेस्टर जैसे आप देखोगे, लाफिंग बहुत ज्यादा फेमस चल रही है, सिड्डू, ठीक है। अब ये चीजें जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो चीज फेमस होती जा रही है वो पता लगती जा रही है। बट दीज फूड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन एशिया, ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुए, एशिया में, एंड यूरोप आफ्टर द क्रिस्टोफर कोलंबस, यूरोप में कब हुए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी कर दी अमेरिका की, क्योंकि वो बेचारा ढूंढने कुछ और गया था, मिलू से कुछ और गया, यही तो हुआ था कोलंबस के साथ, है ना। अमेरिका से ये फूड्स आकर यूरोप और एशिया है, हाँ। यूरोप पुअर बिगिन, यूरोप गरीब हुआ, बिगिन टू ईट बेटर, जब वो अच्छा खाने लगा, लिव लॉन्गर विद इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो, कैसे, हम्बल पोटैटो की वजह से, महंगा है भाई, अच्छी चीजें महंगी होती है ना, वेट करो। डिस्कवरी एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ओशन वॉज नोन फॉर बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल एंड नॉलेज। इंडिया के जो लोग हैं उनके पास ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है भाई, वो लोग गुड्स को भी ट्रेड कर देते हैं और लोगों ने अपने आसपास की नॉलेज को भी ट्रेड करा है। इवन लोग यहाँ पर लोगों का ट्रेडिंग मतलब दलाली करने से नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि आप अपनी सर्विसेज, हाँ, इमिग्रेट कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर, पानी के रास्ते ही जा रहे हैं अभी तक वो लोग, ठीक है।
एक्सपेंडिशंस टू अमेरिकन ब्रॉड बैक द प्रीशियस मेटल, वापसी के अंदर आते थे उन्होंने। देखो पर्टिकुलरली क्या देखने को मिला, सिल्वर फ्रॉम माइंस, माइंस से सिल्वर निकाला। लोकेटेड डे, आज के प्रेजेंट डे वो कहां पर है, पेरू, मेक्सिको, मेक्सिको कहां पर, इन यूरोप, टू एनहांस देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ को ठीक करने के लिए। भाई बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम भी नहीं पता, जो आपको चिड़िया का बच्चा लगेगा, समझ रहे हो। जैसे आप समझोगे कोलंबस, कोलंबिया, ये दोनों अलग कंट्री है। कंबोडिया अलग कंट्री है। साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका एक अलग कंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो पता लगेगा, बट आपका कंटेंट इतना ही है तो इतना ही समझो, ठीक है। मैनी एक्सपेक्टेशंस वर सेंट इन द सर्च ऑफ एल्डोराडो, बहुत सारे लोग एल्डोराडो की खोज में भी गए, किस लिए, गोल्ड सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। फेबल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड, कि वहां पे माइनिंग करेंगे, गोल्ड निकलेगा, कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। भाई किसको अच्छा नहीं लगता पैसा कमाना, अमीर होना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कंकर्ड ऑल्सो कैरिड जर्म्स ऑफ डिजीज, अब एज यूजुअल जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो बीमारियां भी तो लेके जाओगे। जैसे हमें, अगर आप मेरे को गोली मारो, किताबें भी पढ़ोगे तो 90% या 50-60% तो मैं गारंटी बता रही हूँ, 90% भी मैं गारंटी बता रही हूँ। ये माना जाता है कि जो HIV एड्स है वो साउथ अफ्रीका से आया है डिजीज, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीज है, मैं यहाँ पे प्रॉपर फैक्चुअल बेसिस पे तो नहीं बता रही, भी गूगल खोलूंगी तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सारी जगहों पे मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, वहां पे वो लोग कैसी चीज से कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके जगह पे कैसा एनवायरमेंट है, कैसी बीमारियां है, कैसी चीजें, तो वो डिजीज भी ट्रैवल करते हैं। जैसे प्लेग, HIV एड्स, कोविड एक ताजा एग्जाम्पल है, ठीक है। लाइक अ स्मॉल पॉक्स, जिसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, विच प्रूव डेड टू बी डेडली डिजीज, जिसे क्या कहा जाने लगा, डेडली डिजीज। व्हाई वी कॉल्ड देम द डेडली डिजीज, और अब आज के टाइम में हम उन्हें डेडली डिजीज क्यों नहीं कहते, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं था तो, हाँ बेसिकली उस टाइम पर लोगों को नॉलेज नहीं थी हाउ दे टैकल विद डिजीज, की उनके साथ वो उनको टैकल कैसे करें। आज के टाइम में पीलिया हो गया तो भाई पीलिया का इलाज है, डॉक्टर से दवाई दिलवा लेते हैं। कुछ लोगों के अभी भी पुराने एथिक्स चलते हैं कि झड़ जाता है पीलिया, या किसी को स्मॉल पॉक्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, तो क्या करते हैं, दवाई ले आते हैं। पर पुराने टाइम में नहीं पता होता था, वो क्या करने लगे, झाड़ फूक करने लग जाते थे उसके ऊपर। भाई वो बंदा बीमार है, दानों में पड़ा हुआ, तुम दवा दारू देने से रहे, पत्तियां तुम्हें आधी नॉलेज है आधी नहीं है, कौन सी पत्ती किसको चढ़ा दिया, 2-4 फूके मारे, वो बंदा बुखार के हालत में तपता बदन होगा तो क्या ही खत्म होगा, नहीं होगा इंसान, बशर्ते तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। कहते हैं स्मॉल पॉक्स में जैसे नीम की पत्ती बॉडी में लगाने से भी इलाज हो जाता है, वो मेडिसिन है, कुछ लीव्स मेडिसिनल पर्पस से काम आती है, ये बात हमें अब पता लगी है। वही पुराने टाइम की बुजुर्ग आदमी और औरतें हैं, महिलाएं और पुरुष हैं, जिनको अब ये बात पता लगी, हमसे पहले वाले, हमारे जो दादी नानी वाली जनरेशन बता रही हूँ मैं, जिन्हें अब ये बात पता लगी, नहीं जी पीलिया का भी इलाज है, दवाइयां खा के ठीक हो जाता है। स्मॉल पॉक्स का माथा निकलने का भी इलाज है, दवाइयां खा के ठीक हो जाता है, समझ रहे हो। वो अब ऐसी हरकतें नहीं करते, वरना अगर उन्हें, अगर जैसे कोविड का ही मैं बताऊं, कोविड का अगर हमें भी अब नहीं पता तो हम भी सोच रहे होते ना। अच्छा मेरे को कॉमन चीज बताओ, ऐसे मैं नॉर्मल किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, कोई भी चीज का है, एक जो एक्टिविटी कराई गई कोविड में, लाइटें बंद कर दो सब लोग थालियां बजाएंगे, क्या कौन सी दवाई निकल रही थी उससे, कोई नहीं निकल रही थी, बशर्ते साइंटिस्ट लोगों ने इंजेक्शन इन्वेंट करा, उस दवाई से हमें पता लगा ना, समझ रहे हो। थाली पीटने से, चलो मैं समझती हूँ लोग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, लोग दूसरे को, बट व्हाट, वो इससे हुआ क्या, कहते हैं हीट जनरेट करने से कोविड, वाइब्रेशन जनरेट हुई, अच्छी पॉजिटिविटी है, ये XYZ एंड ऑल चीजें हुई। आप मिंट का बता रहे थे, तुलसी का बता रहे थे, मेडिसिनल प्लांट्स का बता रहे थे, वो सब चीजें एक्सेप्टेड हो जाती हैं, पर थाली पीटने से कोई बंदा ठीक नहीं होता। जिसके सर में दर्द है उसके कान पे जाके थाली पीटो, तुम्हारा थाली पीट देगा सर। तो जैसे लोगों ने ट्रैवल करा वैसे फूड भी आया, रूट भी आया, ट्रेडिंग भी हुई, जर्म्स भी आए, डिजीजेस भी आए। तो यहाँ पर क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जब लोगों ने एक दूसरे को जाना, पहचाना, समझा, तो सब चीजें ट्रांसफर हुई, सिर्फ एक जगह से नहीं हुई, सभी जगहों से हुई, ठीक है, उसमें सभी जगह इंक्लूडेड है, ठीक है। वाई पीपल ट्रेवल्ड अ वास्ट डिस्टेंस इन एशियन टाइम, क्यों करना पड़ता था। अच्छा यहाँ पे पानी क्यों बोला गया, भाई उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, उस टाइम पे किसी के चाचा फूफा नाना ही तो नहीं बोलो चलो आज एयरक्राफ्ट लेके चलेंगे,
पानी ही सस्ता रास्ता था, जो लोगों को पता भी था, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों के लिए आसान था, क्योंकि जब एक बंदे ने जाके ढूंढ लिया तो उसको पकड़ सकते हैं, भाई तूने ढूंढ लिया, तेरे को लेके चलेंगे। आज भी यही करते हैं ना, हमें कोई लोकेशन नहीं पता, तुझे पता है मेरे साथ चल रही हो प्लीज। कुछ लोग ज्यादा अच्छे होते तो वो आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जीते रहो। क्या इस्तेमाल करते हैं? गूगल मैप, ठीक है। इन एशियन टाइम पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर नॉलेज, लंबी लंबी नॉलेजेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और एस्केप परसेप्शंस, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है, वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जो अब बन भी रही है दोबारा, ठीक है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज के लिए, आज अभी लाइव एग्जांपल्स ही लगा लो, हमारे खुद की सोसाइटी में, खुद की फैमिली में कोई ना कोई बंदा बाहर ट्रैवल कर रहा होगा, जो एजुकेशन या नौकरी, खुद को सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहा होगा, लगा पड़ा होगा अपनी ऐसी घिसवाने में कि वहां जाके हम सेटल हो जाए। अब तो जैसे फ्रेश एग्जांपल चल रहा है जापान और इंडिया का कल्चरल एक्सचेंज, जापान की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को बहुत सारे बाहर के लोगों ने इंडिया का कल्चर अडॉप्ट कर लिया है ना, राधा कृष्ण बन गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी आप देखोगे राम मंदिर जैसी चीजें प्रमोट हो रही हैं, बुद्धिज्म बहुत अच्छे से ट्रैवलिंग कर रहा है, जैनिज्म लोग करते हैं फॉलो, सभी चीजों को फॉलो करना चाहिए, कोई धर्म बेकार नहीं होता। जैनिज्म में रूल स्ट्रिक्ट है, इसीलिए लोग बचते हैं। आप समझो कि चलने पर कोई चींटी मर जाए तुम पापी, ऐसा बहुत कुछ चीजें पाप हो चुके हैं भाई, समझ रहे हो। एस्केप परसेप्शन मतलब होता है, अब जब कोई तुम्हें लड़ने मरने आ रहा है तो एथिकली, चाणक्य वाली नीति से सब चीजें देखते हो ना। जरूरी नहीं है हर बार मारने के लिए तलवार निकाली जाए, कभी कभी सुई भी काफी होती है, समझ रहे हो। तो क्यों अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट करनी, जब हमें पता है कि हम एक बैकफुट लेके चुपचाप छुप के इसकी एनर्जी भुगा सकते हैं। तू थक जा, हम बाद में वार कर लेंगे, पर छुप कर कभी कभी वार करना चाहिए, पर दिमाग से काम लेकर करना चाहिए। तो लोगों ने जब ट्रैवलिंग करी तो बहुत कुछ सीखा, उनमें से सब कुछ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ह्यून सैंग, ठीक है, फाइयन, ये बहुत अच्छे फेमस ट्रैवलर है, चाइना से आए, इंडिया आए, वही मैं बता रही हूँ, बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, नॉलेज अटेंड करने के लिए बुद्धिज्म। दे कैरिड गुड्स मतलब सामान लाए, पैसा लाए, वैल्यूज लाए। तुम्हें क्या लग रहा है अनपढ़ लोग होंगे उस टाइम के? नॉलेजेबल होंगे। अब ये उस टाइम के नॉलेजेबल है तो आज के टाइम पे कितने ही होंगे, समझ रहे हो। और ये क्या पढ़ना है? बुद्धिज्म। जब बुद्धिज्म ये लोग पढ़ने हैं तो सोचो बुद्धिज्म अपने टाइम पे कितना पॉपुलर रहा होगा, समझ रहे हो। तो उनकी वैल्यूज देखना है, स्किल्स देखना है, आइडियाज देखना है, ये इंडिया में ये सब देखना है। तो आप इस बात से मान सकते हो इंडिया के पास वैल्यूएबल चीजें तो हैं, बहुत ज्यादा, है ना। एक्सेप्शन आज की जनरेशन बर्बाद कर रही है टिकटॉक जैसी चीजों में, ठीक है। इन्वेंशन, इवन द जर्म्स एंड डिजीज, ये लोग ये भी लेके आए, ठीक है। एज अर्ली अगर हम 3000 BC की बात करें, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। एज प्रेजेंट डे के अंदर वो वेस्ट एशिया के अंदर है, 20% ऑफ इंडिया है, 80% ऑफ पाकिस्तान है। ये आप 12th वगैरह में कभी आए पढ़े लिखे तो आपको पता लगेगा, या कभी आगे फर्दर किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है। यूज ऑफ कोरियर का इस्तेमाल करा गया। सी शेल्स एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी के फॉर्म में। सी शेल्स आपको कम चीज लग रही है, सी शेल्स काफी महंगे बिकते हैं। महंगे क्यों बिकते हैं? क्योंकि वो मिलते मेहनत से हैं। कोई जाके अपनी समुद्र के अंदर अपनी जान ऐसी थोड़ी डुबो मारेगा, अपनी जान लगा रहा है भाई वो दाव पे, ऐसे ही तुम्हें दे देगा कोई चीज, वो महंगे बिकते हैं, ठीक है। फाउंड देयर वे फ्रॉम द मालदीव से कहां तक ट्रैवल करे वो? चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक के अंदर, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू क्रॉप्स फॉर द पुअर। अब आपको न्यू क्रॉप्स जैसे ग्रो हुई किसके लिए? गरीबों के लिए, वो बताना है उसका इम्पोर्टेंस। एक नई फसल कैसे गरीबों के लिए आई वो बताना है, जैसे आयरलैंड में पोटैटो। हाँ। अब हम और इसके अलावा क्वेश्चन क्या उठ सकता है? हाउ न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस, कैसे नई क्रॉप्स ने डिफरेंस पैदा करा बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर द पीपल, लोगों के जीने और मरने के लिए। इन दोनों के आंसर सेम ही है, ठीक है। आंसर सेम है मतलब कंटेंट, सवाल इस क्रक्स से ये निकल के आ रहा है। समटाइम्स न्यू क्रॉप्स मेक सच मच डिफरेंसेस, अलग अलग डिफरेंसेस दिखाता है। लिव्स फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, जैसे कि पोटैटोज का इंट्रोडक्शन हुआ कहां पर? यूरोप में। पुअर बिगिन टू ईट बेटर, लोगों ने
अच्छा जीना चालू कर दिया, लिव लॉन्गर, अच्छे लंबे टाइम तक जीने लगे। कोई जगह कोई लोग भूखमरी से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, उन्होंने ले दे के एक आलू उगाना सीख लिया, तो क्या बुरा करा। अब कोई इंसान भूख से 4 दिन तक जिंदा रहता था, अब वो 10 दिन जिंदा रहने लग गया, तो क्या बुरा है। समझ रहे हो। हाँ, आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट्स जो थे वर सो मच डिपेंडेंट ऑन पटाटोज पे थे। व्हेन द डिजीज, जब डिजीज आई, डिस्ट्रॉयड द पटाटो क्रॉप्स, उसने पटाटो क्रॉप्स को तबाह कर दिया। ठीक है, इन द मिड 1840s में हजारों लाखों लोग, इसमें तो कम ही लिखा है, 100,000 लोग मर गए फॉर द स्टारवेशन, भूखमरी से, क्योंकि एक ही फसल उगाई थी भाई उन लोगों ने, उनको यही पता था। अब जब तक, मैं तुम्हें कॉमन बता रही हूँ, जैसे मान के चलो तुम्हें पता है कि यार यहाँ पर इस कोचिंग में ना मैथ्स अच्छी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तुम्हें लगता है मैथ्स अच्छी पढ़ाई जा रही है, तुम्हें पता है कि यही बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाता है, जब तक तुमने दूसरे वाले का या पुराने वाले को जाकर रिव्यू नहीं करा, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा। हो सकता है जो अब पढ़ा रहा हो, जिससे तुम अब नया पढ़ रहे हो, या जिससे तुम पुराने नए पढ़ रहे थे, उसमें और इसमें रात दिन का अंतर आ गया हो। रिव्यू करना तो बनता है ना, जब तुम एक प्रोडक्ट खरीदते हो तब उसके 4 रिव्यू करते हो, है ना। तो आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका करियर, आपकी हेल्थ, है ना, आपका, आपके आसपास का सराउंडिंग, वो तो रिव्यू करना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। अगर कोई करे ना करे, आई पर्सनली चूज रिव्यूज, मैं पर्सनली चूज करती हूँ रिव्यूज। मैं दोबारा, मैं भले ही 4 जगह में जाके नई नॉलेज दूं, पर वापस दोबारा जाऊंगी उस जगह में। क्यों जाऊंगी? क्योंकि मुझे देखना है कि वो जगह में क्या बदलाव आया, अब वो मुझसे कैसे बैठ के मेरी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि कभी कभी टाइम में ही दिक्कत हो, समटाइम्स हो सकता है कि पॉइंट ही अलग आ रहा हो, आप वो समझा कुछ और रहा है, आप उसको अपनी दिक्कत ही ना बता पा रहे हो, है ना। तो यही इनके साथ कुछ हुआ कि इनको सिर्फ पता ही एक फसल के बारे में था, समझ रहे हो। अगर दूसरी के बारे में पता ही होता तो उगा ही क्यों ना लेते, मरते ही क्यों, उस टाइम उनका ट्रेड इतना डेवलप नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज हुई है। Hungry children used to dig for potatoes in the field and that they are already harvested. जो भूखे बच्चे थे वो गड्ढा खोदते थे, ऑलरेडी जो पटाटोज जो अभी ग्रो नहीं, आधे कच्चे आधे पके। अब कोई चीज आधी कच्ची पकी है तो खराब नुकसान ही देगी ना, और पटाटो कोई अच्छे तो होते नहीं, जमीन के अंदर होते हैं, है ना। उसमें जमीन के अंदर एक ही चीज थोड़ी होती है, बहुत चीजें होती है। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं आयरिश पोटैटो फेमाइन जो 1845 से 1849 तक चला। अराउंड इतने लोग जो है वो मर जाते हैं ऑफ द स्टारवेशन इन आयरलैंड। अब सोचो इतने लोग मर गए भूख के चक्कर में। भूख इतनी बुरी चीज है कि इतने लोग मर चुके हैं, या हमारे सामने कोई कुत्ते को मार दे या फिर कोई इंसान भूख के चक्कर में मर जाए, हमारी आत्मा कलप जाती है, आत्मा रो जाएगी, और इतने लोग भूख के चक्कर में मर गए, ठीक है। एंड डबल ऑफ द पीपल इमिग्रेटेड फॉर सर्च फॉर, और उतने से ज्यादा, इससे ज्यादा डबल लोग, मान लो अगर ये 1 करोड़ है या 1 लाख है, तो यहाँ तो ये तो अभी नोट्स में आप एक्चुअल फिगर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप और देखोगे कि इतने ज्यादा लोग, ये कंडीशंस ना हो इसलिए खुद को सर्वाइव करने के लिए वो जगह छोड़ के चले गए, तो उस टाइम उनका मेंटल लेवल क्या होगा, हेल्थ लेवल क्या होगा, है ना। ये यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है। हाउ डू स्मॉल पॉक्स प्रूव दैट एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्योर इन अर्ली मॉडर्न फेजेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे स्मॉल पॉक्स एक बीमारी दूसरी कंट्री के लिए एक हथियार बनती है दूसरी कंट्री को हराने का। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होगा तो लड़ेगा क्या, खाक, तलवार भी उसे मूली ही समझ में आएगी। तुम बीमारी की हालत में कितना ही प्रोडक्टिव काम कर लोगे, 1 घंटा आधा घंटा, उसके अलावा नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। हाउ ग्लोबल ट्रांसफर डिजीज, या आप ये कह सकते हो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, कॉलोनाइजेशन के अंदर अमेरिका में कैसे ट्रांसफर करा गया डिजीज को। वो ऐसा बीमार बंदा वहां छोड़ देते थे, वो इन्फेक्शन फैला देता था, वहां लोग मर जाते थे, टेरिटरी खत्म, है ना। ऐसे कुछ होता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुगलों के पास इंडिया में अलग अलग तरीके के कैसे बता सकती हूँ प्लानिंग्स चलती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल की, एक कोई मुगल शासक है, उसने बोला कि चलो लड़ लेते हैं, आधे कैंडिडेट्स के लोगों से लड़ लेते हैं, जीत लेंगे, किंगडम ही तो हथियाना है, हथिया लेंगे। और वहीं दूसरे जो मुगल से वो क्या करते थे,
हिंदुओं से नहीं लड़ेंगे, उनसे शादी करेंगे, बदले में दहेज देंगे, सारा किंगडम अपना है। मैं वही बता रही हूँ कि सब हर किसी की थ्योरी, मेंटालिटी, प्लानिंग, प्लॉटिंग अलग होती है। तो ऐसे कंट्री लेवल पर एक कंट्री ने क्या सोचा, जरूरी थोड़ी है कि जाके वेपन्स का इस्तेमाल करो, इन्फेक्शन भेज दो कंट्री की कंट्री तबाह हो जाएगी। ये है, ठीक है। द कॉलोनाइज कंट्री तबाह होने का मतलब लोग तो मरते हैं, पर उनके साथ साथ फाइनेंस खराब होता है, ठीक है, मेडिकल सेक्टर खराब होता है, उनके साथ लोग भी जाते हैं, और उसके साथ साथ मेंटल लेवल, जो एक कंट्री की जीडीपी का टूटना, जीडीपी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा आपको, जीडीपी का सत्यानाश होने का मतलब है कंट्री का सत्यानाश होना, ठीक है। कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका टुक प्लेस इन द मिड 16th सेंचुरी, ठीक है। अमेरिका के ऊपर 16वीं सेंचुरी तक आते आते मिड के अंदर, मिड के 16th सेंचुरी तक आते उस पर भी कब्जा कर लिया गया, मतलब अमेरिका भी गुलाम रहा है, ठीक है। इट वॉज हाउएवर नॉट ड्यू टू द सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, ऑफ स्पेनिश कनक्योर, स्पेनिश लोगों ने उनके ऊपर कनक्योर करा, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें पता था, ठीक है। जैसे मैं आपको वही बताऊं, जब पता लगा इंडिया सोने की चिड़िया है, चिड़िया क्या सोने की चिड़िया घूमती थोड़ी थी, रिसोर्सफुल कंट्री है, ठीक है, तो उसको लेने की, छीनने की आदत, मतलब अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश तो हर कोई करेगा ना। ये है, ये होता है। हिस्ट्री चाहे किसी के भी हो, हर किसी की हिस्ट्री हर किसी के साथ रहती है। इतिहास उठा के देख लेना, हमेशा उठा के देख लेना कि वापस इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो बंदा जितना रिसोर्सफुल है, जितना वो आगे बढ़ेगा, उसे कोई ना कोई ऐसा बंदा टकराएगा जो जरूर उसकी चीजों को देखकर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो भले इनिशियली या इंटेंशनली ना चाहता हो, पर इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि उसे एक्सप्लॉइट कर लिया जाए। या तो वो कंट्री या तो वो पर्सन स्मार्ट होगी, देनो कि उनको कहाँ कौन सी जगह किसको कैसे रखना है, ठीक है, या फिर वो बहुत अच्छे से जानता हो कि नहीं मुझे इसको कब किस टाइम क्या जवाब देना है, ठीक है। इट वॉज ड्यू टू द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज, तो ये क्या था कि हम कैसे ग्लोबली ट्रांसफर जो हो रही है डिजीज उसे देखें। दैट हेल्प्ड इन कॉलोनाइजेशन, ताकि जो अमेरिका है उसके ऊपर कब्जा अच्छे से करा जा सके। इन द स्पेनियार्ड्स, स्पेनियार्ड्स क्या है, स्पेनिश लोगों के बड़े बड़े जगहें, यार्ड्स मतलब आंगन, ठीक है। अब यहाँ आंगन नहीं, यहाँ पे फार्म्स, अब वो इतने इतने छोटे छोटे तो होते नहीं है, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कैरिड देयर पर्सन, अपने लोगों को लेके जाते थे, एंड द जर्म्स, और वो जर्म्स कहाँ छोड़ देते थे, स्मॉल पॉक्स कहाँ पर, इनटू द अमेरिका। द लोकल इनहैबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज, उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी उनके लिए, बिकॉज दे हैड रिमेन्ड आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक अलग थलग रखा जाता था, ठीक है। यहाँ पर ये अब इस चैप्टर का, इस वाले कंटेंट का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। इन रिजल्ट इट स्प्रेड ऑफ दीज डिजीज इन द कंटेंट, और देखते हैं हम जैसे धीरे धीरे, एक को हुआ चिकन पॉक्स, हमें तो पता है यार वो कम्युनिकेबल डिजीज है, अब हमें पता लगा है। पहले वाले को तो ये लगता होगा ना यार ये बंदा आया उसने करी है, एक को हो दूसरे ये भी आया इसको हो गई है, उनके लिए तो ये महामारी टाइप, आज भी है महामारी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, महामारी टाइप का हो गया ना। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलरली प्रूव्ड डेडली किलर डिजीज, इसके नाम से जाना जाता है मेनी कम्युनिटीज के अंदर। पेव्ड फॉर द वे ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, और ये एक अच्छा तरीका था कि अमेरिका को अपने कब्जे में रखने का, कि बीमार रहोगे, खत्म रहोगे और तुम कुछ कर नहीं सकोगे तो तुम और एथिकली हम पर डिपेंड रहोगे, उधार की जिंदगी हमसे जीते रहोगे। तो यहाँ हमने ये देखा कि कैसे हमारी चीजें किस लेवल पर आके अफेक्ट होती हैं। इसके बाद मैं आपको ओसवाल से और जो दूसरी हेल्पिंग मटेरियल बुक्स है उससे इतना ही कंटेंट पढ़ाऊंगी जितना इसका आना है, ठीक है, ताकि इसके मेन शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन वो कवर हो जाए, ताकि आपको पेपर में आने वाला कंटेंट पता लग जाए, ठीक है। हम मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में इसी के साथ के, जो उसमें हम बुक्स कवर करेंगे।